तो हम अब आते हैं और पढ़ते हैं कि इसके बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड के बारे में। अब बैकग्राउंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं सीएसएस में। तो अब हम आते हैं और यहाँ पर एक क्लास 5 बनाते हैं। तो क्लास 5 में मैं यहाँ पर बनाता हूँ, चलो एक क्लास 5 का फोल्डर जैसे मैंने बनाया। और आता हूँ मैं अब नोट्स में, कि नोट्स हमारे पास क्या कहते हैं। तो सीएसएस बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हमने सीएसएस के कलर के बारे में पढ़ा था, अब बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स। मिसाल के तौर पर वो हमारे पास कलर भी रख सकता है बैकग्राउंड में, या वो हमारे पास इमेज भी रख सकता है। तो यहाँ पर हम आते हैं बैकग्राउंड में, पहले हम कलर को देखते हैं। तो देखो एट्रीब्यूट हम पास करेंगे बैकग्राउंड कलर का, और इसमें हम वैल्यू कलर में डिप्लाई, मिसाल के तौर पर हम हेक्स भी दे सकते हैं, हम इसमें RGB का भी दे सकते हैं, और जो हम चाहे वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हो कि H1 को बैकग्राउंड कलर दिया है ग्रीन, और यहाँ पर दे दिया है कि बैकग्राउंड कलर ये हैश में दिया है, हैश हैश के साथ दिया है। तो ये हमारे पास हेक्स वैल्यू का। सो ड्यू इज जस्ट यूज टू डिवाइड द पेज इनटू। तो यहाँ पर ये ड्यू लिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे पास ड्यू क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। सो नो द स्ट्रक्चर इफेक्ट ऑन द पेज, इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता है पेज पर। तो हम पहले इसका कलर प्रॉपर्टी देखेंगे। बैकग्राउंड में हम आते हैं, यहाँ पर फाइल बनाएंगे H5 में, और यहाँ पर मैं अब बनाने वाला हूँ एक फाइल index.html। इसको मैं, और यहाँ पर मैं इसका बेसिक जो कोड होता है वो लाता हूँ, और यहाँ पर इसे मैं हटाना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊँ क्या, यहाँ पर बनाऊँ एक बैकग्राउंड का। और बैकग्राउंड पे मैं पहले हम कलर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं तेज आता और एक बनाता हूँ स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग में मैं पहले कमेंट करना चाहूँगा कि हम क्या करते, हम करना चाहते इसमें बैकग्राउंड कलर के लिए। तो देखो बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया। इसके बाद यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं बनाना चाहूँगा एक ड्यू। तो ड्यू के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, इंशाल्लाह ताला 2-3 वीडियो के बाद ड्यू का टॉपिक में पढ़ूंगा। जो कि ड्यू एक बहुत नेसेसरी चीज़ है। जब हम ठीक है, जब हम HTML या CSS को सीखते हैं, तो ड्यू को सीखना बहुत, आप लोग कह सकते हो कि ये बहुत क्रूशियस है HTML और CSS सीखने के लिए। तो इसमें मैं कुछ टैग, अब पहले इसको मैं कुछ कलर पर यहाँ पर देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्यू को, इसको भी वैसे सेलेक्ट करते हैं जैसे हम दूसरी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड पास करे, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर आ गया और बैकग्राउंड भी आ गया। अगर हम बैकग्राउंड कलर चूज़ करें या बैकग्राउंड को चूज़ करें, तो दोनों एक ही काम करते हैं। पहले मैं बैकग्राउंड कलर को चूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कलर देना चाहता हूँ क्या, ब्लैक। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको कर दूँ क्लोज, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ओपन। तो देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेज कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो इस पर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको हमने ना विड्थ दिया है और ना हाइट। तो विड्थ और हाइट के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद तकरीबन, लेकिन पहले सिर्फ हम ये जान लें। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 100, हाँ, % विड्थ, यानी पूरा स्क्रीन लें विड्थ। और इसके बाद जो इसका हाइट है उसे मैं कर दूँ 100 VH, जो हमारे पास पूरा का पूरा स्क्रीन ये ले, इसलिए मैंने इसको 100 VH और 100 क्या दिया, विड्थ और हाइट दोनों 100 दिया। अगर यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका कलर हमारे पास क्या हो गया, इसका ब्लैक हो गया बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैं पास करना चाहूँगा क्या, यहाँ पर मैं पास करो मिसाल के तौर पर हेक्स में आप कोई वैल्यू दो। तो मिसाल के तौर पर हेक्स में मैं वैल्यू पास करना चाहता हूँ FF000। तो ये हमारे पास रेड हो गया। तो अब मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँ, तो ये देख सकते हो आप लोग कि हमारा पास इसका कलर क्या हो गया। और यहाँ पर अगर मैं कुछ दूसरा वैल्यू पास करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर ये क्या होता है यार, तो हमारे पास अब येलो के लिए, और अगर मैं देखूँ तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये क्या हो गया। और अगर मैं RGB में पास करूँ, तो यहाँ पर आप RGB में भी पास कर सकते हो, यहाँ पर RGB। और इसमें मैं पास करना चाहता हूँ रेड को 2255, और इस दोनों को कर दो 0 और 0। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ, तो RGB में मैंने वैल्यू 255 पास किया था। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इस कलर हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं दूँ ब्लू का, यहाँ पर 55 और यहाँ पर 0, ठीक है, और यहाँ पर कर दो 0। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, नो इट विल बी ब्लू। सो इस तरह हम RGB में वैल्यू पे दे सकते हैं। इसके बाद हम RGBA में भी इसे दे सकते हैं अल्फ़ा के साथ। अगर मैं इसका ओपेसिटी डाउन करना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर RGBA, इसका ओपेसिटी में डाउन करना चाहिए, इसमें 255, इस दोनों को 0 रखो, इसको भी 0 रखो, पहले इसको रखो 1। इसके बाद हम इसको देखेंगे जब हम इसको थोड़ा कम करें। तो ये हमारे पास अब रेड है।
अगर मैं इसका वैल्यू अब कम करूँ, मिसाल के तौर पर 0.5 कर दूँ, तो अब आप लोग देखना कि इसका ओपेसिटी डाउन हो गया होगा, ये आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं इसको कर दूँ 1, देन इट विल बी वेरी लिटल रेड, जो आप लोग देख सकते हो ना होने के बराबर है। और अगर मैं इसमें 0 पास करूँ तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये देख सकते हो। और अगर इसको मैं कर दूँ 1, देन यू गाइस कैन लुक दैट इट विल बिकम रेड। तो ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड में कलर का प्रॉपर्टी। इसके बाद बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे इम्बिट करते हैं वो हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और बॉडी इस पर मैं कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये कमेंट कर दो, क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो कलर है इसे हटाओ, इसको मैंने कमेंट कर दिया कलर को। इसके बाद इसका वेट किया, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लाओ यहाँ पर। तो ये बैकग्राउंड में कलर था। अब हम बैकग्राउंड में देखेंगे क्या इमेज को, यहाँ पर कमेंट मारो और यहाँ पर लिखो बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड के इमेज के साथ साथ हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। यार ये कितना बार इमेज लिख लिया, ऐसे स्पेलिंग इमेज का, ये आई फॉरगॉट, शायद ऐसा होगा। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें मैं एक इमेज पास करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बैकग्राउंड। तो इमेज के लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर एक वैल्यू का हम एक वैल्यू पास करते हैं यूआरएल का। तो देखिए ये हमारे पास यूआरएल आ गया। अब हम इसमें उस इमेज का यूआरएल पास करेंगे जिसको हम बैकग्राउंड पर अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास तो कोई अब इमेज है नहीं जो तुम्हें इंटरनेट से एक इमेज उठा होगा। यहाँ पर मैं आता हूँ और कोई सा भी एक इमेज रेंडमली सर्च करता हूँ आंसप्लाश से। यहाँ पर मैं आता हूँ और देखता हूँ कि कोई सा भी ये पिक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो आई विल डेफिनेटली कॉपी इट। वेयर इज़ तो कॉपी इमेज एड्रेस करना, लिंक नहीं करना। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पास करने के लिए मैं डबल कोट का इस्तेमाल करूँगा और इसमें मैं इसका वैल्यू पास कर दूँगा। तो जैसे मैंने इसका सोर्स फाइल इसमें पास करे, तो अब आप लोग देखना यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको कर देता हूँ रिफ़्रेश। तो अब आप लोग देखना कि इस पर ये अप्लाई हो गया, लेकिन ये पिक्चर तो हमारे पास बहुत सारा अप्लाई हो गया, ये कैसा। तो हम इसमें अब दूसरे प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि ये क्यों अप्लाई हो गया इतना ज़्यादा और ये क्यों हो गया। तो हम फ़ौरन आते हैं नोट्स में और इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या आता है बैकग्राउंड इमेज में एट्रीब्यूट। हम बैकग्राउंड इमेज या यूआरएल पास करते हैं, तो वैल्यू ये देख सकते हो कि ये वैल्यू यूआरएल होता है ग्राफिक फाइल के लिए। तो एग्जांपल देख सकते हो आप लोग कि बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर इमेज पास करो या बैकग्राउंड पास करो, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैंने यूआरएल में यहाँ पर देखो इन्होंने माउंटेन जेपीजी पास किया, लेकिन मैंने दूसरे इमेज को पास कर दिया। इसके बाद इमेज कैन बी पोजिशन विद इन एन एलिमेंट एट्रीब्यूट। अगर हम इसका पोजिशन प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, और इसकी यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो हम देख सकते हैं। तो हमारे पास पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड इमेज और इसके बाद हम इसका पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हम आते हैं, तो ये बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद हम इसका पोजीशन, तो पोजीशन के लिए बैकग्राउंड इसका पोजीशन हम रखना चाहते हैं पहले। तो ये तो बैकग्राउंड हो गया, सॉरी, सिर्फ बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन को मैं कर देना चाहता हूँ सेंटर। तो ये अब सेंटर में हो गया होगा, आप लोग देख सकते हैं ये इमेज हमारे पास सेंटर में आ गया। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो लेफ़्ट में भी कर सकता हूँ और राइट में भी कर सकता हूँ, राइट। और अब आप लोग देखना कि इसका इमेज जो है राइट में हो गया होगा। तो ये आप लोग देख सकते थोड़ा सा। अगर मैं इसका ये दूसरा प्रॉपर्टी गायब करूँ तो हमें काफ़ी मज़ा आ जाएगा। बैकग्राउंड, इसका जो रिपीट प्रॉपर्टी है वो हमें हटानी होगी। तो बैकग्राउंड रिपीट, तो इसमें कर दूँ नो रिपीट फ़िलहाल के लिए। ये रिपीट में बताऊँगा कि ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पर देखना ये क्या हो गया, अच्छा, तो ये राइट में हमारे पास अलाइन हो गया है, ये इसलिए गायब था। अगर मैं इसको कर दूँ अब सेंटर पर, तो आप लोग देखना कि ये सेंटर पे अलाइन होगा। अब देखो मैंने कहा था ना कि जैसे मैं इससे ये प्रॉपर्टी हटाओगे ये दूसरी वाली, तो ये काम करेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सेंटर पर अलाइन हो गया। अगर मैं अब इसको चाहूँ तो इसे कर दो टॉप पर। अब आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं। तो ये हमारे पास अब टॉप पर, और अगर मैं चाहूँ तो इसको अब कर दूँ लेफ़्ट पर, तो ये लेफ़्ट पर हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये लेफ़्ट पर हमारे पास आ गया।
तो ये हमारे पास था बैकग्राउंड पोजीशन का, कि हम किस तरह बैकग्राउंड पोजीशन को सेट कर सकते हैं किसी भी इमेज का। इसके बाद हम आते हैं और पढ़ते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। ये बैकग्राउंड पोजीशन हो गया, और इसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड रिपीट को। तो रिपीट जैसा पहले रिपीट हो रहा था, इस तरह हम इसको रिपीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और इस रिपीट को मैं करता हूँ रिपीट, तो ये अब देखो ये दोनों तरफ हमारे पास रिपीट होगा। तो ये देखो ये हमारे पास रिपीट हो गया बहुत सारा, और पूरा का पूरा पेज इसने कवर कर दिया रिपीट के थ्रू। अगर मैं अब चाहूँ इसको हटाऊँ बैकग्राउंड, तो या तो हम इसको एक्स पे कर दे या वाई पे कर दे, वो मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। तो बैकग्राउंड और यहाँ पर देखो रिपीट, और रिपीट में मैं करना चाहता हूँ रिपीट एक्स, तो ये सिर्फ अब एक्स पर रिपीट होगा। तो अब देखना कि ये हमारे पास सिर्फ एक्स पे रिपीट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ वाई पर रिपीट करो, तो यहाँ पर वाई लिखो, और यहाँ पर अब आप लोग देखना कि ये हमारे पास क्या होगा, वाई पे सिर्फ रिपीट होगा। इसके बाद हम इसमें दूसरे प्रॉपर्टी देखेंगे, और इसमें हम पास करेंगे क्या, नो रिपीट, कि हमारे पास ये रिपीट ना हो जाए, क्योंकि हमने इसको देख लिया कि रिपीट हमारे पास कैसा काम करता है इमेज को रिपीट करने के लिए। तो ये अब हमारे पास एक आ गया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और नोट्स का गए, ये है इमेज कैन स्क्रॉल विद पेज, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल। तो अगर हम इमेज को स्क्रॉल करना चाहें तो वो भी हम पास करना चाहते कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस ड्यू को मैं आता हूँ, मेरे पास ये ड्यू, इसके बाद एक दूसरा ड्यू बनना चाहूँगा ड्यू टू, इसमें मैं क्लास पास करना चाहूँगा डॉट ड्यू टू, और इसके बाद मैं कोई तीसरा ड्यू बनाना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर ड्यू डॉट ड्यू 3। अब ये 3 ड्यू है हमारे पास, और इन सब को मैंने ग्रुपिंग स्टाइल दे दिया विड्थ का। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ 3 ड्यूज, यहाँ पर इसको क्लास देता हूँ क्लास ड्यू 2, और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको क्लास देता हूँ ड्यू 3 का। अब आप लोग देखना कि इसमें मैं कुछ चीज़ें भी, या मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ H3 में, H2 में, H1 में दिस इज़ ड्यू 2, और इसमें पास करना चाहता हूँ दिस इज़, यार H1 में लिखो क्योंकि थोड़ा बड़े दिखाई कि नहीं, दिस इज़ H, दिस इज़ ड्यू 3। तो अब आप लोग देखना इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास आ गया। अब मैं इस पर मैं कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और बैकग्राउंड अटैचमेंट में, बैकग्राउंड अटैचमेंट कहा गया बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो यहाँ पर मैं पास करना चाहता हूँ पहले तो स्क्रॉल को। इससे पहले मैं एक दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग को बहुत खूबी से पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बैकग्राउंड साइज़ को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड साइज़ में करना चाहता हूँ कवर। तो जैसे मैंने कवर कर दिया और इसमें अब इसको कमेंट कर दूँ, तो ये क्या करता है बैकग्राउंड साइज़। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो इमेज है इसने सारे बैकग्राउंड को क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब इसके साथ हमारे पास कोई दूसरा प्रॉपर्टी आता है कि बैकग्राउंड को तो आपने बैकग्राउंड साइज को तो आपने बढ़ाया ही नहीं, कवर कर दिया, लेकिन ये हमारे पास अब देखो बहुत घटिया आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पास की थी, यहाँ पर आप लोग देखो पोजीशन, तो पोजीशन का हम क्या कर दें, सेंटर कर दें। तो अगर हम इसको सेंटर कर दें तो अब आप लोग देखना ये अभी भी ठीक है, लेकिन वो उतना नहीं है। तो हम इसके लिए कोई दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, बैकग्राउंड या ऑब्जेक्ट फिट अगर हम देखें तो वो काम करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दे तो क्या करते हैं, इस यहाँ पर ना अप्लाई करो तो ठीक होगा। तो ये हमारे पास इसने कवर कर दिया, और अगर हम सिर्फ कंटेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पर पास करें तो जितना इमेज का साइज होता है उतना ही अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ इसने एक पेज को क्या कर दिया, कवर कर दिया, जितना ये हमारे पास पेज है इसने इसको कवर कर दिया। यानी कंटेंट का ये काम होता है कि 100% स्क्रीन लेता है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी आप लोग को बताना, अटैचमेंट वाला, तो इसको मैं कर दूँ क्या, यहाँ पर मैं लिखो स्क्रॉल, तो मैं स्क्रॉल पर इसे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अब आप लोग देखना यार क्यों अप्लाई नहीं होता, मैं अगर इसे फिक्स्ड कर देता हूँ
तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास अब फिक्स्ड हो गया, यानी वैसे का वैसे रह गया। अगर इसका मैं साइज़ फुल करूँ तो आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आता हूँ और इसका साइज़ कर देता हूँ कवर। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये वैसे का वैसे रह गया। और यहाँ पर मैं बॉडी में कलर कर देता हूँ वाइट, ताकि आप लोगों को सही तरह दिखाई दे कि चीज़ें किस तरह काम करते हैं। वाइट। और यहाँ पर अब आप लोग देखना, तो मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ ये इमेज वही का वही अटक गए हैं, कुछ नहीं करता। सिर्फ हमारे पास जो चीज़ है वो स्क्रॉल करती है। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट का कमाल है। यहाँ पर जैसे हमने फिक्स लगाया तो इसने ये काम कर दिखाया कि बैकग्राउंड को इसने फिक्स कर दिया। और अगर मैं अब स्क्रॉल कर दूँ तो ये हमारे पास स्क्रॉल होता रहेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। यहाँ पर मैं अब देखो, ये इमेज हमारे पास क्या होता है, स्क्रॉल होता है। जैसे मैं नीचे और ऊपर स्क्रॉल कर रहा तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्रॉल हो जाता है। तो ये हमारे पास स्क्रॉल का कमाल होता है। और अगर हम इसको फिक्स कर दें यानी अपनी जगह पर, तो वो वही का वही रह जाएगा और वो हमारे पास फिक्स को या स्क्रॉल को अप्लाई नहीं करेगा अपने आप पर। तो ये तो हमारे पास हो गया बैकग्राउंड में अटैचमेंट का। इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी हमने देख लिया, इमेज भी देख लिया, रिपीट भी देख लिया, अटैचमेंट भी देख लिया और बैकग्राउंड में हमने पोजीशन भी देख लिया। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़। तो बैकग्राउंड कलर में हमने कलर पास किया, हेक्स में भी पास कर दिया, इसके बाद हमने आरजीबी में पास कर दिया और कलर नेम भी हमने पास किया। इसके बाद हमने बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल पास कर दिया और यूआरएल में हमने एक इमेज पास किया। इसके बाद हमने रिपीट प्रॉपर्टी देखी, रिपीट में हमने एक्स पर रिपीट कर दिया, वाई पर रिपीट कर दिया, दोनों पर रिपीट कर दिया और नो रिपीट को भी देख लिया। इसके बाद हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट को देख लिया। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमने देख लिया क्या क्या, बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमने देख लिया हमारे पास फिक्स्ड को और हमारे पास स्क्रॉल को। इसके बाद हमने पोजीशन को भी देखा, पोजीशन हमने सेंटर कर दिया, लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया और उसके साथ टॉप भी कर दिया, बटन भी हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ ली बैकग्राउंड साइज़ का। जो आप लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड साइज़ अगर मैं इसे हटाऊँ तो सारा कमाल तो इसी चीज़ का है। अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये आप लोग देखना कि ये हमारे पास इतना ही है। और अगर मैं अब स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास वही का वही है। और अगर यहाँ पर मैं अब स्क्रॉल का प्रॉपर्टी लगाऊँ तो आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आता हूँ फिक्स्ड के जगह में कर रहा हूँ स्क्रॉल, तो ये हमारे पास स्क्रॉल होता रहेगा। तो देखो ये स्क्रॉल होता है अब। और यह अगर इसका साइज़ अगर हम फिर से कवर कर दें तो अब आप लोग देखना, ये देखो स्क्रॉल भी होता है और इसका साइज़ हमारे पास फुल स्क्रीन हो गया। तो इस तरह हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो होता है वो काम करते हैं और इसे हम इस तरह अप्लाई करते हैं सीएसएस में। तो आज की वीडियो में हमने क्या कर दिया, आज की वीडियो में हमने सीएसएस की जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ है उनको हमने देख लिया और अच्छी तरह हमने इस पर प्रैक्टिस भी कर दिया। इसके बाद हम बॉर्डर को देखेंगे और इसके बाद मार्जिन और हमारे पास पेडिंग का कंसेप्ट है वो हम देखेंगे।